हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम पीजी चैनल। तो आज हम लोअर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम सबसे पहले फेशिया लाटा और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फेशिया लाटा की 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टम, सेफिनस ओपनिंग और इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरमस्कुलर सेप्टम देखते हैं कैसे होता है। ये हो गया हमारा थाई रीजन, इसमें ये हमारा फीमर पड़ा है। ठीक है, और ये हमारा ऐसे फेशिया लाटा इंटरमस्कुलर सेप्टम की फॉर्म में जाता है, ये पेक्टिनियस के थ्रू और ये एडक्टर मैग्नस। ठीक है, तो इसके जो आगे वाला कंपार्टमेंट है उसको हम एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं, दोनों मसल्स के बीच में मीडियल कंपार्टमेंट, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया। तो जो अब नर्व सप्लाई होती है पेक्टिनियस की, क्योंकि ये एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट वाला है, तो फेमोरल और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, और ये जो है एडक्टर मैग्नस ये मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में, तो ऑब्ट्यूरेटर और श्रियाटिक नर्व हो गई। ठीक है, अब सेफिनस रिंग जो इसकी सेकंड मॉडिफिकेशन है वो कैसे होती है, ये हो गया प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इंटीरियर सुपीरियर इलायक सपाइन। ठीक है, यही होती है हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये हमारा थाई हो गया। अब इन्होंने दिखाया है कि ये ग्रेट सेफिनस वेन आ रही है। ग्रेट सेफिनस वेन कहाँ से आती है? सेफिनस ओपनिंग से ऑब्वियसली, या कह लो सेफिनस रिंग से। तो ये वाली होती है, और इसके आसपास ये फैल्सीफॉर्म मार्जिन होती है। ठीक है, और ये 3 to 4 सेंटीमीटर लेटरल और डाउन, नीचे और लेटरली आना है 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल। उसके बाद आ जाता है लास्ट वाली मॉडिफिकेशन, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। अब सबसे पहले ये इलियाक क्रेस्ट बनाया। इलियोटिबियल ट्रैक्ट इलियम से ही आएगा, इलायक क्रेस्ट से, और टीबिया तक जाएगा। तो हमने इलायक क्रेस्ट का ट्यूबरकल बनाया, और ये टीबिया, ये इसका लेटरल एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे आके इसने जुड़ जाना है, और ये जहाँ पे अटैच होता है उसको हम गर्डीज ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक है, और इसका ये सुपरफिशियल पार्ट है, और एक इसका डीप पार्ट होता है, डीप बैंड। ठीक है, और ये हमने साइड पे हिप जॉइंट का कैप्सूल दिखाया है। अब जो डीप और सुपरफिशियल बैंड के बीच की जगह वहाँ पे होता है टेंसर फेशियल लाटा, क्योंकि देखो ना 2 बैंड्स आपस में खिंच रहे हैं, यहाँ पे टेंशन जनरेट होगी, तो यहाँ तो टेंसर फेशियल लाटा ही है। और ये जो बची नीचे जगह, यहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस। अब उसके बाद इसके ना, अगर मान लो इसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाए, ये जो ITB बैंड है हमारा, तो हिप जॉइंट पे क्या होएगा? हिप जॉइंट पे एक तो फेबर याद रखना है आपने। फेबर मतलब फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। पर नी जॉइंट पे सिर्फ फर होएगा, मतलब ए भी नहीं होना, एबडक्शन नहीं होनी। ठीक है, क्योंकि उस पर ये मूवमेंट ही नहीं पॉसिबल है ना। फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी टीबिया की, साथ में पोस्टीरियर सबलक्सेशन, एबडक्शन की जगह पोस्टीरियर सबलक्सेशन हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो इलियोटिबियल बैंड के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहली बात, इसकी फीमर पे कोई अटैचमेंट नहीं है, और ये टीबिया को स्टेबलाइज करता है जब वो नॉन वेट बियरिंग फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, और मसल्स को स्टेबलाइज करता है जो नी जॉइंट पे काम करते हैं, और लास्ट पे क्या करता है? पुल करता है टीबिया को और स्टेबलाइज करता है इसको वाइल वॉकिंग। ठीक है, ताकि ये बाहर ना निकल जाए काइंड ऑफ। ठीक है, बस यही था। थैंक यू, होप यू लाइक माई कंटेंट।